हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में, मतलब वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के सभी नियमों को हमने जान लिया है, मतलब वास्तविक संख्याओं घातांकों के नियम को जान लिया है। अब हम लोग दोस्तों इन नियमों का प्रयोग करके किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम लोग थोड़ा सा पहले नियमों को रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ दोस्तों जो भी हम एग्जांपल लेंगे वो हमारे बुक एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल से लिए जाएंगे। ठीक है, आइए पहले हम लोग नियम को रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यदि ए और बी हमारे क्या हो, रियल नंबर हो, मतलब वास्तविक संख्याएं हो, एम और एन रेशनल नंबर हो, मतलब परमीय संख्याएं हो, तब पहला नियम अगर हम ध्यान से देखें तो ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन, तो हम इसे क्या लिखते हैं दोस्तों, ए टू पावर एम प्लस एन। क्या लिखते हैं, ए टू पावर एम प्लस एन। उसी तरीके से दूसरे नियम को अगर देखें तो ए टू पावर एम अपॉन ए टू पावर एन, तो हम इसे लिखते हैं ए टू पावर एम माइनस एन, जबकि ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे नियम को देखते हैं, ए टू पावर एम टू होल टू पावर एन, तो हम इसे लिखते हैं ए टू पावर एम इंटू एन। ठीक है, चौथे नियम की तरफ चलते हैं और ध्यान दीजिएगा, a इंटू बी टू पावर n, तो हम इसे लिखते हैं a टू पावर n इंटू बी टू पावर n। ठीक है, पांचवा नियम है हमारा a अपॉन बी टू होल टू पावर n, a अपॉन बी टू होल टू पावर n इक्वल टू a टू पावर n अपॉन b टू पावर n, मतलब हमने एक बार a का पावर n कर दिया और एक बार b का पावर n कर दिया। ठीक, यदि b इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो तब, यह नियम तभी हम अप्लाई करेंगे जब b इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो तब। अब ध्यान दीजिएगा छठे नियम को, a टू पावर माइनस एन इक्वल टू वन अपॉन ए टू पावर एन, जबकि a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, a जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए सातवें नियम को देखते हैं, a अपॉन बी टू पावर माइनस एन, a अपॉन बी टू पावर माइनस एन, तो हम इसे लिख सकते हैं b अपॉन ए टू पावर एन, b अपॉन ए टू पावर एन। यहाँ हमने क्या देखा कि a अपॉन बी टू पावर माइनस एन है, तो जैसे ही हमने फ्रैक्शन को उल्टा किया, मतलब ये जो भिन्न है उसको हमने उल्टा किया, तो केवल और केवल साइन आपका चेंज हो गया, माइनस से क्या हो गया दोस्तों, हमारा प्लस हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, अगला अगर हम नियम देखें तो a टू पावर m इक्वल टू ए टू पावर n अगर है तो हम कह सकते हैं m बराबर होगा n के। m बराबर होगा क्या, n के। यह तभी संभव है जब m बराबर होगा n के। ठीक है, अब अगर हम अगले नियम को देखें, a टू पावर m इक्वल टू बी टू पावर m, तो मतलब यहाँ पर अगर घात समान है, घात यहाँ पर क्या है दोस्तों, समान है, तो यह तभी संभव हो सकता है, यह बराबर तभी होंगे जब a बराबर होगा b के। ठीक, जब a बराबर होगा b के, जहाँ a और b दोनों ही हमारे क्या हैं, धन पूर्णांक है। तो इन नियमों की सहायता से हम लोग दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 5 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 4। ठीक, तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग पहले नियम का प्रयोग करेंगे। तो पहला नियम है क्या, a टू पावर m इंटू ए टू पावर n, तो हम इसे लिखते हैं ए टू पावर एम प्लस एन, मतलब अगर बेस सेम हो और टर्म्स के बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, पदों के बीच में क्या हो, गुणा हो, तो हम लोग घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोस्तों कितना हो जाएगा हमें प्राप्त, 5 टू पावर 2 और 4 को क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, जोड़ देंगे। ठीक, जैसा कि नियम में हम जानते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5 टू पावर 6। कितना, 5 टू पावर 6। तो इसकी वैल्यू को प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 6 टाइम। 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार दोस्तों करेंगे हम लोग, 6 टाइम। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6 टाइम दोस्तों। तो यहाँ से 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 25। उसी तरीके से इस दोनों 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों, 25। उसी तरीके से इन दोनों 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना, 25। ठीक, अब हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि अगर हम 25 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 625। कितना, 625। फिर इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है कितने से, 25 से। अब दोस्तों यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई 625 में करेंगे, तो 25 का मल्टीप्लाई अगर हम 625 में करेंगे तो ध्यान दीजिएगा
25 का मल्टीप्लाई पहले हम लोग 5 में करेंगे, तो 25 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें दोस्तों 125। तो 125 का 5 कैरी कितना मिलेगा दोस्तों हमें 12। अब 25 का मल्टीप्लाई किस में 2 में करेंगे, तो 25 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 50, और 50 में अगर हम 2 को ऐड कर देंगे तो कितना 62। ठीक, तो हमें प्राप्त हो गया कितना 62, तो 2 और कैरी कितना हमें मिलेगा 6। उसी तरीके से 25 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 में करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई किसमें 6 में, तो हमें कितना प्राप्त होगा 150। 100 कितना 50 में हम लोग 6 को ऐड कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों हमें 156। तो इस प्रकार से दोस्तों 5 टू पावर 6 की जो वैल्यू हमें मिली वो कितना 15,625, मतलब 15,625। ठीक, तो हमने इस तरीके से पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये भी क्या सोच रहे होंगे कि 5 टू पावर 2 का वैल्यू हम यहाँ निकाल लें और 5 टू पावर 4 की वैल्यू यहाँ निकाल कर फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी हमें यह वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती। लेकिन हमने दोस्तों यहाँ पर आपको पहले से ही बताया है कि हमने नियम का प्रयोग करना सीख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, नियम का प्रयोग करना सीख रहे हैं। ठीक है, निकालने का तो हम यहाँ भी वैल्यू हम निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग नियम का प्रयोग हम लोग नहीं कर पाते। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या किया, केवल नियम का प्रयोग करके हमने इस वैल्यू को प्राप्त किया। ठीक, आगे चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5 टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 टू पावर 3। तो 5 टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 टू पावर 3, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर बेस समान हो और टर्म्स के बीच में क्या हो डिवाइड हो तो हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं दोस्तों घटा देते हैं, जैसा कि हम दूसरे नियम में जानते हैं। ठीक, कि a टू पावर m अपॉन a टू पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना a टू पावर m माइनस n। मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यह डिवाइड है, तो डिवाइड होने पर और बेस समान हो, डिवाइड हो टर्म्स के बीच में और बेस क्या हो समान हो, तो हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं दोस्तों घटा देते हैं। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 5 टू पावर 8 माइनस 3। ठीक है दोस्तों, इस नियम के प्रयोग से। तो अब यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो 5 टू पावर कितना हमें प्राप्त होगा, अगर हम 8 में से 3 को हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 3 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 5। ठीक, तो हमें इसकी जो वैल्यू मिली वो कितना 5 टू पावर 5। ठीक, यदि हम इसे और सॉल्व करें तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार हम लोग करेंगे 5 टाइम्स, मतलब 5 बार। तो ध्यान दीजिएगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना दोस्तों प्राप्त होगा 25। बातें समझ में आ गई। इसी तरीके से इस 5 का इस 5 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 25 इंटू 5, तो 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 625, जैसा कि हम इसमें देख चुके हैं। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 625। अब फिर से हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 625 में करेंगे तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 25, तो 5 और कैरी कितना हमें मिल जाएगा 2। अब हम लोग फिर से 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना 10, और 10 में 2 को ऐड कर देंगे तो कितना 12, 12 का 2 कैरी कितना मिलेगा दोस्तों 1। उसी तरीके से फिर से 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 30, 30 में 1 को कैरी ऐड कर देंगे तो कितना 31। तो इस प्रकार से हमें 5 टू पावर 5 की जो वैल्यू मिली वो कितना 3125, मतलब 3125। ठीक, तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3 टू पावर 2 टू होल टू पावर 3। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग तीसरे नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना दोस्तों a टू पावर m इंटू n। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ कितना है दोस्तों 3 टू पावर 2 टू होल टू पावर 3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना 3 टू पावर 2 इंटू 3। ठीक है, यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो 3 टू पावर कितना हो जाएगा 6, और 3 टू पावर 6 का मतलब ये हुआ कि हम लोग 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 6 टाइम, मतलब 6 बार। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों हमें 9, और फिर से 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 9। उसी तरीके से 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 9। तो 9 में 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना 81, और 81 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, तो 9 1 जा 9, और 9 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 8 में, तो 9 का मल्टीप्लाई अगर 8 में करते हैं तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 72। तो इस प्रकार से 3 टू पावर 6 की जो वैल्यू मिली वो कितना हमें प्राप्त हो गया दोस्तों
729 मतलब 729। हम यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह हमारा कितना होता है, 9 का क्यूब भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने दोस्तों 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चौथा क्वेश्चन अगर हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो चौथा क्वेश्चन है कितना हमारा 11/12 टू पावर 3। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a/b टू पावर अगर n है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a टू पावर n अपॉन b टू पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग इसे क्या लिखेंगे, 11 टू पावर 3 अपॉन 12 टू पावर 3 मतलब 11 के घाते 3 बटे 12 के घाते 3। तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि 11 का मल्टीप्लाई हम लोग कितनी बार करेंगे दोस्तों, 3 टाइम्स मतलब 3 बार करेंगे। ठीक, या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह क्या है 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब हम लोगों को अच्छी तरीके से याद ही होगा, क्या होता है दोस्तों 1331। ठीक, उसी प्रकार से 12 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 12 का क्यूब कितना होता है 1728 मतलब 1728। ठीक है, तो 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 1728। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। तो पाँचवा क्वेश्चन है हमारा 3/4 टू पावर -3। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग किस नियम का प्रयोग करेंगे, इस नियम का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, a/b टू पावर अगर -n है तो हम इस फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे और साइन क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, एक्सपोनेंट का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब a/b टू पावर अगर -n है तो हम इसे लिख सकते हैं b/a टू पावर कितना n। तो ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पर लिखा गया है कितना 3/4 टू पावर कितना है -3 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों 4/3 टू पावर 3। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों इससे पिछले वाला नियम लगा देंगे, मतलब ये वाला नियम। तो इस नियम को लगाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 4 टू पावर 3 अपॉन 3 टू पावर 3। तो 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 4 का क्यूब कितना होता है हमारा 64 और 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27। ठीक, तो इस प्रकार से जो इसकी वैल्यू मिली वो कितना हमें 64/27। क्लियर है। तो अब हम लोग दोस्तों चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन है हमारा 4 टू पावर 3/2। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग इस नियम की सहायता लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों 2 टू पावर 2 टू होल टू पावर 3/2। ठीक है, तो यह दोस्तों हमारा कुछ इस रूप का हो गया है, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर अगर n है तो हम इसे क्या लिखते हैं a टू पावर m इंटू n। तो हम इसे भी क्या लिखेंगे दोस्तों 2 टू पावर 2 इंटू 3/2। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 क्या होगा दोस्तों कैंसिल होगा और क्या बचेगा हमारा 3। तो हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों कितना 2 टू पावर कितना 3। ठीक, और 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 8। 2 का क्यूब कितना होता है 8। या तो हम इसे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 का क्यूब कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 8। क्लियर। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। तो सातवां क्वेश्चन है हमारा -8 टू पावर 2/3। -8 टू पावर कितना 2/3। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग इसी रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए -8 टू पावर 2 टू होल टू पावर 1/3। क्या दोस्तों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि हम वापस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बातें, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर a टू पावर m है टू होल टू पावर n है तो हम लोग इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। तो हम इस फॉर्मेट को इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। बातें समझ में आ गई। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो -8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, -8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। देखिए तो -8 इंटू कितना -8, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो कितना प्लस, और 8 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 64। कितना प्राप्त होगा हमें 64। तो इस तरीके से दोस्तों -8 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा हमारा 64। तो 64 टू पावर कितना हो जाएगा 1/3। ठीक, तो अब हम लोग दोस्तों 64 को क्या लिख सकते हैं 4 टू पावर कितना 3। 4 टू पावर 3 ध्यान दीजिएगा, मतलब कि अगर हम 4 का 4 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 4 में अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 64। क्योंकि 4 4 जा कितना होता है दोस्तों 16, और 16 में 4 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 64। तो हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 4 टू पावर कितना 3। 4 टू पावर कितना 3। तो ध्यान दीजिएगा,
तो यहाँ हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 4 टू पावर 3 टू होल टू पावर 1/3। ठीक है, तो हम यह भी जानते हैं कि अगर यह इस रूप में लिखा गया है तो हम इस नियम का प्रयोग करके हम इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर अगर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू n। तो इसे भी कितना लिखेंगे दोस्तों हम लोग, तो इक्वल टू 4 टू पावर कितना 3 इंटू 1/3। ठीक, तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल होगा दोस्तों, तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी दोस्तों वो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 4। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, -4 टू पावर 3/2। ठीक है दोस्तों, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं -4 टू पावर 3 टू होल टू पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किया था। ठीक, तो इसकी वैल्यू अगर हम प्राप्त करेंगे, मतलब -4 टू पावर 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, -4 इंटू -4 इंटू -4, मतलब इससे कितनी बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम लोग इसकी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना प्राप्त होगा दोस्तों, प्लस, और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा माइनस। ठीक है, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना 16, और 16 का 4 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 64। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इसकी जो वैल्यू मिली वो कितना -64। तो ध्यान दीजिएगा, -64 टू पावर कितना 1/2। तो हम इसे दोस्तों सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो क्या है दोस्तों, एक निगेटिव वैल्यू है, और हम किसी भी निगेटिव नंबर्स का रूट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो इस तरीके से यह डिफाइंड नहीं है। क्लियर? अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ और एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।